साथ महिला एग्री करेंगे कि जब भी आप कोई मार्केट में जाते हो लॉन्ड्री खरीदने के लिए, हम क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं, पहले तो हमें शर्म आती है बोलने के लिए लॉन्ड्री कैसे मांगे। उसमें अगर महिला कोई खड़ी है दुकान में तो हम थोड़ा सा मांग भी लेते हैं, पर अगर कोई पुरुष साथी वहां पे खड़ा है तो और हिचकिचा जाते हैं। दूसरी बात हमारे साथ क्या होती है कि इतने सालों से जो मेजरमेंट चल रही है ना, वही मेजरमेंट आज भी चल रही है कि 34 भी आज भी हम जाके दुकानदार को यही बोलते हैं मुझे 34 भी है। हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, हमारा वजन घट रहा है या बढ़ रहा है, इसकी वजह से हमारी साइज चेंज हो सकती है। तो इसके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको एक कंफर्टनेस मिले, आपको एक अच्छा एहसास मिले। तो यहाँ पे हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप लॉन्ड्री परचेज करने के लिए जाते हो उससे पहले आप आपकी साइज जरूर चेक कीजिए और उस साइज के अकॉर्डिंग ही लॉन्ड्री को खरीदिए। तो यहाँ पे बहुत बार होता क्या है कि हम साइज मेजर नहीं करते हैं, गलत साइज की ब्रा पहनते हैं। बहुत बार ऐसे जाता है कि जो सालों से चलती आ रही है 32, भले हमारा मोटापा भी हो रहा है तो भी 32 ही चल रहा है। फिर इसकी वजह से होता क्या है कि बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग वाली ब्रा पहनोगे तो भी आपको वो चुभेगी, वो आपको रैशेस देगी, इचिंग देगी। और बहुत लूज पहनोगे तो भी आपको कंफर्टनेस नहीं है, तो पट्टे गिरने लगेंगे। आपको बिल्कुल एक जो एहसास आना चाहिए कि कपड़े पहनने के बाद एक जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आत्मविश्वास आना चाहिए, वो नहीं आएगा। तुमने देखा होगा कि बहुत ज्यादा अगर आप टाइट ब्रा पहनते हो तो भी आपकी ब्रेस्ट के अंदर झुर्रियां आने लगती है, रिंकल्स आने लगती है, वहां की जो त्वचा है वो एक ओवरलैप होने लगती है, एक के ऊपर एक चढ़ने लगती है और एक अलग ही दर्द आपको महसूस होता है। और इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा भविष्य में बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज को ध्यान देना है कि जब भी आप कोई ब्रा पहनते हो तो जब नई ब्रा खरीदोगे तो उससे पहले आपकी साइज मेजर जरूर कीजिए और उसके बाद ही आप ब्रा का खरीदने करिए। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा हो जाता है मार्केट में अंडरवायर ब्रा आती है, हमें ऐसे लगता है कि उससे अच्छा सपोर्ट मिलेगा, पर सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट हमें ये अंडरवायर ब्रा से ही मिलता है। ये चुभती है, ये बिल्कुल डिस्कम्फर्ट देती है और बहुत ही अच्छे से हमें जो है ईचिंग प्रॉब्लम और एक आत्मविश्वास को कम करती है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारी ब्रा हमारे दाग छोड़ देती है। बहुत सारी महिलाएं मेरे से एग्री करेंगे कि यस मैम हमने गलत साइज की ब्रा पहनी, बहुत ज्यादा टाइट पहनते थे तो उससे जो दाग हो गई है, उस पट्टे के निशान हो गए हैं, वो आज भी हमारे साथ है, आज भी वो दर्द देती है। तो यहाँ पे इसलिए आप जो लॉन्जरी पहनते हो उसकी साइज सही होना बहुत जरूरी है। आज भी हमारे भारत में 85% से भी ज्यादा महिलाएं ऐसी है जो गलत साइज की ब्रा पहनती है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम मैं सारे महिलाओं से अनुरोध करूंगी, सारे महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ही आप आपकी ब्रा की मेजरमेंट लीजिए ताकि आप सही ब्रा पहन सको। अगर आप गलत ब्रा पहनोगे तो हर जगह क्या होगा, वो हिस्सा उभर के बाहर आने लगेगी, टाइट लगेंगे उसकी हुक्स, पट्टियों के जो पट्टियां होती है ब्रा की वो कंधों में घुसने लगेगी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ महसूस होती है, इरिटेशन होती है, बार बार ध्यान वहां पे जाता है कि वो कहीं दिख तो नहीं रही, कहीं निकल तो नहीं रही, बहुत ज्यादा चुभ रही है और बिल्कुल ऐसे लगता है कि कब वो निकाल के हम उसको उतार रहे और सो रहे हैं। क्योंकि जब लॉन्जरी पहनते हैं तो एक अच्छा अनुभव आना चाहिए, पर अगर आप गलत साइज की लॉन्जरी पहनोगे तो उससे आपको कभी भी अच्छा अनुभव नहीं मिलता है। गलत साइज पहनने की वजह से आपके ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, कंधों में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, रीढ़ का जो पिंजरा है उसमें भी दर्द हो सकता है। तो ऐसी कई सारी कठिनाइयां, परेशानी आपको हो सकती है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए हम आपके साथ हैं और हमने आपके लिए आपकी पसंदीदा कैटेगरी आपके लिए लॉन्च की है। आप सही तरीके की ब्रा पहनोगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसे ब्रेस्ट में पेन की प्रॉब्लम नहीं आती, डिस्कम्फर्ट नहीं आती, कवरेज अच्छी मिलती है, आपके पट्टियां कंधों में चुभती नहीं है, हुक आपको चुभती नहीं है और अच्छा लुक देने के लिए आपको मदद करती है। तो अब आपके ब्रा को कैसे साइज को मेजर करोगे, बहुत सिंपल है। सबके पास इंच टेप होती है, सबके पास इंच टेप है, बहुत आसान है। तो इंच टेप हमें लेनी है और आपका जो ब्रेस्ट का उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हमें मेजर करना है। पहले हमने मेजर किया, आपका जो ब्रेस्ट का उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको मेजर करना है। उसके बाद ठीक जहाँ पे नीचे होती है, मतलब जहाँ पे ब्रेस्ट आपकी खत्म हो जाती है
वो वाली जो एक सरकमफरेंस होती है उसको हमें मेजर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में बताऊंगी। देखो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसको हमने मेजर किया। अब ये नीचे का हिस्सा है ना जहाँ पे ब्रेस्ट आपकी खत्म हो जाती है, मतलब एंड हो जाती है, वो वाली जो लाइनिंग है ना उसको मेजर करना है। अब ये दो मेजरमेंट क्यों लेने हैं? तो नीचे वाली जो लाइनिंग की मेजरमेंट है ना ये आपको बैंड साइज बताएगी। मतलब आप जो बोलते हो ना कि मुझे 32 साइज देना, 34 साइज देना, 36 साइज देना, ये आपको कहाँ से मिलेगी? तो ये बैंड साइज से मिलेगी। तो ये होगी आपकी एक्चुअल साइज। अब दूसरा आता है कप साइज, कि अगर आप गलत कप साइज पहनोगे तो भी आपके ब्रेस्ट में बहुत पेन होगा, इरिटेशन होगी। वो कप साइज आप कैसे मेजर करोगे? तो ये उभरा हुआ हिस्सा से ये वाली बैंड साइज माइनस करोगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये उभरा हुआ हिस्सा है, इसकी जो मेजरमेंट आई है वो है 38। उसकी मेजरमेंट आई है 38 उभरे हुए हिस्से की, ये ज्यादा आएगी हमेशा। और ये नीचे जब आप मेजर करते हो इसकी मेजरमेंट आई है मान लो 34, ठीक है। तो 38 माइनस 34 कितने हो गए डिफरेंस? 4 का डिफरेंस आ गया। अब इस चार्ट में आते हो तो 4 का डिफरेंस आया मतलब कि कप साइज क्या है? डी है। 3 का डिफरेंस आया मतलब आपकी कप साइज क्या है? सी है। 2 का डिफरेंस आया मतलब आपकी कप साइज क्या है? बी है। और 1 का डिफरेंस आया मतलब कप साइज है ए। तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके से आप अपनी कप साइज मेजर कर सकते हो। आई होप सारी महिलाओं को ये समझ में आ चुका है कि ब्रा की मेजरमेंट हम कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल घर पे ले सकते हो, खुद ले सकते हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। स्टेप ले लीजिए, बैंड साइज को मेजर कीजिए और उभरा हुआ बस साइज को मेजर कीजिए और इसको आप माइनस कीजिए, बस साइज माइनस बैंड साइज, तो आपको कप साइज मिल जाएगी। इस तरीके से आप आपके मेजरमेंट कर सकते हो। तो क्या ये एक्टिविटी आज आप करोगे? जैसे ही सेशन खत्म होता है आप ये एक्टिविटी कीजिए। आपके ग्रुप में जितनी भी महिलाएं ना उनसे ये एक्टिविटी कराइए, ताकि आपको एक अलग कॉन्फिडेंस भी मिल जाए और आप सही तरीके की मेजरमेंट पहन सको और सही तरीके का एक अनुभव, एक कंफर्ट एहसास जो है आप यहाँ पे ले सको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपकी कप साइज जो है उस अकॉर्डिंगली बैंड साइज, मतलब इंच में हो सकती है या सेंटीमीटर में हो सकती है, तो उस अकॉर्डिंगली आप मेजर कर सकते हो। तो जनरली हम इंच में ही मेजर करते हैं। तो मैं जो बता रही थी कि अंडर बेस्ट उसको बोला जाता है अंडर बस्ट और एक बोला जाता है ओवर बस्ट। तो ओवर बस्ट माइनस अंडर बस्ट, तो इस तरीके से आप आपकी कप साइज मेजर कर सकते हो। और अंडर बस्ट की जो मेजरमेंट आती है वो होती है आपकी एक्चुअल मेजरमेंट। अब सही ब्रा का चुनाव कैसे करें कि ब्रा आपकी कैसे होनी चाहिए? देखो ब्रा मतलब एक ऐसा कपड़ा है, एक ऐसा मटेरियल है आपकी बॉडी का जिसको आप दिन भर कैरी करते हो और ये आपके डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में आता है। तो ये चीज का हमें खास करके ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे ब्रा का चुनाव करते हो तो यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी ब्रा हमेशा जो है एक कंफर्टेबल एहसास देनी चाहिए। वो हल्की होनी चाहिए, कॉटन की होनी चाहिए, स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, ताकि बहुत ही अच्छे से आप आपको एक आरामदायक एहसास देने सको। और सबसे इम्पोर्टेंट उसका मटेरियल, उसका जो फैब्रिक होता है वो कॉटन ही होना चाहिए। जब आप सही तरीके की ब्रा पहनते हो ना तो कुछ संकेत ऐसे आपको मिलते हैं कि आपकी बैंड जो होती है, जो पट्टियां होती है आपकी ब्रा की, वो उतरती नहीं है, वो बिल्कुल कंफर्ट एहसास देती है। जो स्ट्रैप्स होते हैं वो चुभते नहीं है, वो बिल्कुल आपकी पोजीशन में सही रहते हैं। और आपका जो कप्स होता है, आपकी ब्रेस्ट जो होती है वो सही से आपके ब्रा के कप साइज के अंदर आ जाती है, वो बिल्कुल बाहर के उछल के बाहर नहीं आती है। तो इस तरीके से जो है आप आपके ब्रा को सही तरीके से समझ सकते हो कि क्या मैंने सही सही तरीके की ब्रा या सही साइज की ब्रा पहनी है। तो इसी चीज के ऊपर हमने काम किया और हमने आपके लिए अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे लॉन्च की है, जैसे पैडेड है, मोल्डेड है, कट एंड स्यू है, बिगिनर्स ब्रा है, पुशअप ब्रा है, फैंसी ब्रा है। फिर हमारे पास पैंटी में वैरायटी है, सैंडविच इलास्टिक, आउटर इलास्टिक, इनर इलास्टिक, प्रीमियम पैंटी है हमारे पास। देन सैंडविच इलास्टिक है हमारे पास, लेस ब्रा हमारे पास है, वोवन इलास्टिक पैंटी हमारे पास है। तो इस तरीके से अलग अलग रेंज हमने आपके लिए लॉन्च की है और अलग अलग रेंज के बारे में आज हम जो है देखने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि बहुत बार महिलाएं ये सोचती है कि मैम
इतनी सारी वैरायटी हम यूज कैसे करेंगे? तो देखो, हमेशा आपने एक चीज देखी होगी कि आपका इनर गारमेंट जितना परफेक्ट होता है ना, उतनी आपकी कपड़ों का लुक उभर के बाहर बहुत अच्छे से आता है। ये मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि जितना अच्छा परफेक्ट इनर गारमेंट पहनोगे, उतना आपके बॉडी का शेप और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो यहाँ पे पहला जो कैटेगरी हमने आपके लिए लॉन्च किया है वो है स्पोर्ट्स ब्रा, जिसके अंदर आपको 3 वैरायटी मिलती है, KS09, KS046, KS064, KS057। आप देख सकते हो तीनों की स्टाइलिंग अलग है, कलर्स अलग है, पैटर्न अलग है। तो ये बहुत ही अच्छा है, कंफर्ट देती है। KS064 ये हमारी स्कूबा स्पोर्ट्स ब्रा है, जो डिटेचेबल पैडिंग के साथ आती है। इसके जो पट्टे होते हैं वो भी आप डिटैच कर सकते हो, मतलब निकाल के, आप जैसे पिक्चर में देखा है कि आप इसको क्रॉस में भी लगा सकते हो। आपका आउटफिट अगर वैसा है तो अकॉर्डिंगली आप आपके पट्टों को अरेंजमेंट दे सकते हो। ये एथलेट जैसी ब्रा है, डिटेचेबल पैडिंग कप के साथ आती है, मतलब आप इसको पैडेड और नॉन पैडेड दोनों वे में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी महिलाएं स्विमिंग करती है, एक्टिव है, बहुत ज्यादा खेल कूद करती है, स्पोर्ट्स में है, जिम करती है, योगा करती है, तो ये सारी महिलाओं को मैं रिकमेंड करूंगी कि इस ब्रा का इस्तेमाल कीजिए, ताकि एक अच्छा एहसास आपको मिले, एक अच्छा कंफर्ट देने के लिए मदद करता है। तौलिया लिया प्रीमियम है? क्वालिटी मटेरियल से, कॉटन पूछो। लाइक्रा फैब्रिक से ये बनी हुई है। बहुत ही अच्छा आपके बस्ट को ये कवरेज देती है। नायलॉन का नरम इलास्टिक इसके अंदर है, तो बिल्कुल ये चुभता नहीं है। एक अच्छा कंफर्टेबल एहसास देने के लिए मदद करती है। कंधों को एक अच्छा सपोर्ट देती है। जो जो महिलाएं ये प्रॉब्लम फेस करती है कि हमारे कंधे बहुत दर्द करते हैं, पीठ बहुत दर्द करते हैं, तो वो भी इस स्पोर्ट्स ब्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनके दर्द में राहत देने के लिए थोड़ा बहुत ही आपकी मदद कर सके। देन हमारे पास आती है मोल्डेड ब्रा, जिसके अंदर KS014, KS038, KS048 तीन वैरायटी हमारे पास है, जो हर पोशाक के पास साथ आप इसको पहन सकते हो। एक अच्छा नेचुरल लुक आपके ब्रेस्ट को देने के लिए ये मदद करती है, स्मूथ लुक देती है, अच्छा कंफर्ट देती है, आपके ब्रेस्ट को अच्छा सपोर्ट देती है। कॉटन फैब्रिक से बनी हुई है, नॉन पैडेड और नॉन वायर्ड मटेरियल से बनी। इसके अंदर आपको KS020, KS055, KS037, KS056, इसके बाद हमारे पास जो रेंज आती है वो है पैडेड ब्रा। तो ये जो पैडेड ब्रा है ये बहुत ही अच्छा है, कंफर्ट देती है कि जिनका ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हेवी नहीं है, एक अच्छा लुक देना है, एक अच्छी फिगर है, तो उसके लिए आप पैडेड ब्रा का इस्तेमाल कर सकते हो। एक स्मूथ और नेचुरल लुक देने के लिए ये मदद करती है। जिनके भी ब्रेस्ट बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, आपकी ब्रेस्ट लटकने लगती है, लूज हो जाती है, तो उसको एक अच्छा सपोर्ट देने के लिए, एक कॉटनी कंफर्ट देने के लिए, एक अच्छा कवरेज देने के लिए, एक सही फिटिंग देने के लिए पैडेड ब्रा आपको बहुत ज्यादा जो है हेल्प करेगी। तो यहाँ पे जिन महिलाओं ने आज तक पैडेड ब्रा इस्तेमाल नहीं की है और जिनके ब्रेस्ट बहुत ज्यादा लूज हो चुके हैं, लटकते हैं, तो उन महिलाओं के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार जरूर पैडेड ब्रा इस्तेमाल कीजिए, और फिर आपका आउटफिट, चाहे वो ब्लाउज हो, चाहे वो आपका कोई वेस्टर्न वेयर हो, चाहे वो पंजाबी सूट हो, इसका इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। वाइब्रेंट रंगों में अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी कलर वैरायटी हमने पैरेट ब्रा में आपके लिए दी है। अच्छा कवरेज भी आपको देती है, और सभी प्रकार के कपड़ों के लिए ये उपयुक्त है। बिल्कुल यहाँ पे पसीने की या चिपचिपेपन की प्रॉब्लम आपको नहीं आती। ब्रीथेबल सॉफ्ट कॉटन से ये बनी हुई है, लाइटली पैडेड है, हेवी पैडेड ये नहीं है। देन हमारे पास आती है कटन स्यू ब्रा, जो हर महिलाओं की पसंदीदा ब्रा होती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टिचिंग की होती है, तो ब्लाउजेस में, ट्रेडिशनल वेयर्स में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। K010, K015, K026, K036, तो तुम K039, कुछ नहीं निकाला है? K045, K046, तो ऐसी बहुत ही अच्छी वैरायटी हमने आपके लिए लॉन्च की है। तो मैं सारी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसमें से आपकी कौन सी फेवरेट और पसंदीदा ब्रा है, उसका कोड आप अभी नोट डाउन कीजिए, और जैसे मेरा सेशन खत्म होता है आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे कि मैम ये हमें बहुत अच्छी लगती है, और इसका फीडबैक आप मेरे साथ जरूर शेयर करोगे, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले कि और बेहतर तरीके से हम आपके लिए काम कर सकें। इसमें कप में सिलाई की जाती है, साड़ी के साथ ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कॉटन फैब्रिक से ये बनती है, पूरे दिन एक आरामदायक एहसास देने के लिए मदद करती है।
आपके पूरे कप्स को जो ब्रेस्ट होती है उसको सपोर्ट देने के लिए मदद करता है ये। और एक रोजाना अच्छा एक एहसास, एक कंफर्टेबल, एक सुकून देने के लिए मदद करता है। देखो मैं सारे महिलाओं से ये बताऊंगी कि इनर गारमेंट पहनने के बाद आपको बंदिश नहीं लगनी चाहिए, आपको एक कंफर्ट मिलना चाहिए। अगर आपको वो कंफर्ट मिलता है, इट मीन्स ये आपकी लॉन्जरी बहुत सही है, परफेक्ट फिटिंग वाली है। अगर आपको बिल्कुल बंदिश लगती है कि मैम नहीं चाहिए, इरिटेशन हो रही, इट मीन्स आपकी ब्रा सही नहीं है, उसकी साइज सही नहीं। इसके बाद बहुत ही बेहतर वे में हमने आपके लिए ब्रा और पैंटी की एक सेट भी लॉन्च किया है, KS009, KS050, KS059। 3 प्रकार की हमारे पास सेट है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि तीनों की डिजाइनिंग अलग है, प्रिंटिंग अलग है और अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। आप आपके स्पेशल ओकेजन को इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट नेक लाइन दी है, आप देख सकते हो कि प्रिंटेड कपड़ा है और उसकी जो नेक लाइन है वो कॉन्ट्रास्ट कलर में आपने आपके लिए दी है। रेगुलर स्ट्रेप से बंद करने के लिए, नॉन पैडेड है, नॉन वायर्ड है, 4 वे लाइक्रा फैब्रिक है इसमें। 4 वे मतलब अंदर बाहर दोनों तरफ से जो है यहाँ पे लाइक्रा फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जो बहुत ही अच्छा है, कंफर्ट और स्मूथ एहसास देता है। देखो एक एहसास की बात करूँ ना, आपने देखा होगा छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, या स्पेशली उनका टॉवेल जो होता है, जैसे आप आपके हाथ में लेते हो, आपकी त्वचा के ऊपर लगाते हो, आपको एक स्मूथ अच्छा एहसास मिलता है कि वाव लगता है कि वाव कितना अच्छा है ये। तो ये जो एहसास है ना, ये आपको कॉटन लाइक्रा मटेरियल देता है। ये इतना सॉफ्ट होता है, जैसे आप इसको स्किन के ऊपर लगाते हो, एक अच्छा सुकून वाला एहसास देने के लिए आपकी मदद करता है। विशेष अवसरों के लिए ये बनी गई है, फैंसी ब्रा पैंटी है ये। लेस का इस्तेमाल है इसके अंदर, अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। इनके कंधों के जो बेल्ट है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये 14 मिलीमीटर के हैं, अरे तुम तो तो ऐसे अच्छे कर देते हो चौड़े कि हैं। तो ये व्हाई यू आर अच्छा नॉट कंफर्ट प्रिपेयरिंग देते हैं। और योरसेल्फ। उतरने की जो प्रॉब्लम आती है ना कि हैं? बार बार कंधे उतरते हैं, पप्पा ये नहीं, तो पप्पा ये नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं, वो यहाँ तो पे ठीक है, आपको पप्पा सब करेगा, नहीं लेकिन आएगी। व्हाई एक यू आर नॉट अच्छा प्रिपेयरिंग एहसास योरसेल्फ। देने के लिए आपको ये पैंटी से एक मदद करेगी। जब ये नहीं फिर होता है फुल मतलब कवरेज हम ब्रा लोग हमारे पास है, K017, K021, आई कार्ड चाहिए K042, K054। तो कौन देखता है 4 आई वैरायटी कार्ड। आपको यहाँ पे मिलती है। फुल कवरेज ब्रा जिनकी ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हेवी है, जिनको बिल्कुल जो ज्यादा ओबेसिटी में आते हैं या जिनकी ब्रेस्ट बहुत हेवी होती है, उनके लिए आप ये जरूर रेकमेंड कीजिए। बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग है, कलर है, कुछ फुल थोड़ी कवरेज रखा देती है। थोड़े रखा इसके भी शोल्डर की जो स्ट्रेप्स है वो बहुत ज्यादा मोटी है, तो आईपैड तुम आपको 75 बिल्कुल में हेवी खरीदो, नहीं या 100 खरीदो, सारे लटकने वाली आईपैड स्कूल फीलिंग में जो पढ़ाई नहीं हुआ आती, पढ़ के रोज रखिए। आप इसको इस्तेमाल कर ठीक सकते हो। है। फिर इसके बाद जो लोग युवा है, जो लोग बच्चियां है, जो देखो तुम स्कूल अभी तो जाती कम है, से कम कॉलेज सीखो, जाती है, अभी तो उनके कुछ लिए जल्दी नहीं लेस करता ब्रा अभी है। का। आप लर्न देख हाउ सकते टू, हो कि चलो इसकी जो नेक लाइन है अपेंड ना, इस पे अपेंड तुम लेस कौन लगी डालोगे। हुई है, तो बहुत ही अच्छे कलर्स में ये अवेलेबल है। नेक लाइन इसके लेस के साथ आती है, तो जो लोग चार्जिंग भी होगा, एक देखो तो ऐसे चार्ज है, कपड़े देखो। पहनते हैं जो वेस्टर्न वेयर्स पहनते हैं, अच्छा, जिनके नेक स्पॉट दाल डीप है, में पूरी दे उनके लिए आप देंगे। ये रेकमेंड कर दे सकते हो। देना बहुत ही 4 अच्छा 5 को लुक दे दे यहाँ पे 500 मिलता 6 का। बजे है। देते हैं। कॉटन लाइक्रा और फैब्रिक से ही बनी अभी है, रोटी बॉडी फिट ब्रा है ये। सब लोग बिल्कुल इसमें शेयर आपको करते हैं। इचिंग नहीं या तो उसमें मत इरिटेशन दो ना, नहीं सबको होती, आधा आधा कट दे एंड स्यू देंगे। पैटर्न में अवेलेबल है। हाँ तो और स्ट्रेचेबल क्या। 6 फैब्रिक को है, नहीं दे। बिल्कुल आपको 5 घुटन बजे। महसूस नहीं होती, एक अच्छा अरे कंफर्ट 5 को देने दो के ना। लिए और ये सुनिए आपकी ना, मदद अभी रोटी करती है। खाइएगा कि पूरी पुशअप खाइएगा। ब्रा हमारे पास। अब सब्जी ये कौन सी पुशअप खाए। ब्रा क्या है कि सब्जी जिनकी आलू ब्रेस्ट बहुत गोभी है कि छोटी आलू कम फिर है, से। दिखती नहीं है या दो कवरेज कुछ पूरा नहीं चलेगा, मिल पाता, दाल पूरी उनके दे लिए दो। आप पुशअप ब्रा रेकमेंड कर आलू सकते पूरी हो। मतलब तो पराठा। पुशअप ब्रा मतलब क्या है नहीं अब कि तावा पे पैडेड ब्रा सेकते की सेकना छोटी तो बेहतर बहन बोल रहता है। सकते हो कि पैडेड में पैड्स होते और हैं, थोड़ा टिफिन तो में कुछ तो पुशअप ब्रा में टिफिन क्या में तवा होती है, पे कपड़ों सेकेगा, की पूछ डबल लो। लेयरिंग होती है। कुछ कपड़ों दो की दो डबल यही लेयरिंग दे होती देंगे है, जो एक टिफिन। अच्छा कुछ दो। कवरेज देती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि निप्पल जो है ना शो थ्रू होते हैं, बहुत बार ऐसे हो जाता है, बहुत सारे लेडीज की ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो ब्रा पहनती ले है लो। उनके निप्पल्स दिखते हैं, वो डॉट्स दिखने लगते हैं जब भी वो कोई आउटफिट पहनते हैं। तो अगर दिक्कत आपको देती है तो उस महिलाओं के देखो लिए अभी हम स्पेसिफिकली सरियाएंगे इसको। आप ये जो पुशअप ब्रा है या ठीक है ना। पैडेड ब्रा है वो रेकमेंड कीजिए, ताकि वो निप्पल्स का शो थ्रू नहीं होगा और अच्छे से उनके ब्रेस्ट को एक शेप देने के लिए ये आपकी ब्रा मदद करेगी, बहुत ही अच्छे से ये आपकी कवरेज के लिए हेल्प करती है। फिर है क्रॉस इलास्टिक ब्रा, एक अच्छा सपोर्ट देने के लिए जिनका भी ब्रेस्ट क्या बहुत बोल रहे हैं, हेवी है, बोलिए ना। एक अच्छा शेप और जा रहे सपोर्ट थे देने कुछ के लिए, काम करने, नेकलाइन को बोलिए। अच्छा शो करने के लिए क्रॉस इलास्टिक ब्रा मदद करती है। आप देख सकते हो कि इसके बीच में जो है क्रॉस इलास्टिक जो लगी हुई है वो क्रॉस में लगी हुई है, जिसकी मदद से बिल्कुल वो बाहर के उछल के बाहर नहीं आती है हमारी ब्रेस्ट और एक अच्छा शेप मिलता है।
KS017, KS05 ऐसे 2 वेरिएंट में है। बहुत ही अच्छा कवरेज और रोजाना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके भी शोल्डर और इसकी बॉटम की स्ट्रैप देखोगे ना, नीचे का जो हिस्सा है बैंड साइज वो बिल्कुल ब्रॉड है। तो बहुत बार महिलाओं की एक समस्या होती है ना कि जब वो ब्रा पहनती है वो उठती है, नीचे से गैप आता है, नीचे से गैप आता है, ब्रा उछलने लगती है। तो वो चीजें ना हो इसके लिए ये आपकी मदद करेगी। चिकन करी ब्रा हमारे पास है, सभी महिलाओं की पसंदीदा है। क्लासिक स्टाइल जिसको हम बोलेंगे कि जिसकी जो प्रिंटिंग है वो चिकन करी में होती है। बहुत ही अच्छा लुक और व्हाइट कलर अवेलेबल है। K062 ये इसका कोड है। कॉटन मटेरियल से बनी है, बिल्कुल कटन स्यू ब्रा है। ये एवरीडे ब्रा है, रोजाना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रेंडी कलर में है और ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी के साथ ही आती है। कॉटन की ये ब्रा है। फिर वोवन कॉटन ब्रा है जो रेगुलरली आप इस्तेमाल कर सकते हो। KS015, KS054, KS062 ऐसे 3 वेरिएंट हमारे पास है। बहुत ही अच्छा कंफर्ट देती है, कॉटन मटेरियल से है, कट एंड स्यू पैटर्न में ही बनी है। जो लोग साड़ी पहनते हैं, पंजाबी सूट पहनते हैं, उसके लिए आप ये रेकमेंड कर सकते हो। पोशाक अगर आप पहनते हो उसमें आप ये दे सकते हो। आपके कप को गोलाकार शेप देने के लिए ये आपको मदद करती है और दिन भर भी आप इसको अच्छे से पहन सकते हो। अच्छी पकड़ देने के लिए भी ये मदद करती है। बिगिनर्स ब्रा, अब इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। जितनी भी बच्चियां हैं आपके घर में जो अभी शुरुआत करेंगे ब्रा पहनने के लिए, जिनकी बिल्कुल ज्यादा चेस्ट नहीं है, उनको आप बिगिनर ब्रा से शुरू कर सकते हो। बिगिनर ब्रा में KS022 ये वेरिएंट है। तो जो भी बच्चे आपके घर में हैं आप उनको बिगिनर ब्रा से ही शुरू कीजिए ताकि उनको आरामदायक एहसास मिले, कंफर्ट जोन मिले। तो आपके जैसे हालत ना हो कि मैम जब हमने पहले ब्रा पहनी थी तो हम बहुत ज्यादा डरे थे, बहुत ऐसे घुटन महसूस हो रही थी, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और ये प्रॉब्लम ऐसी थी कि हम किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाह रहे थे, नहीं कर सकते थे इन दैट। तो यहाँ पे हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि आने वाली जनरेशन बहुत पिकी है, बहुत ज्यादा वो पंक्चुअल होती है उन चीजों को लेके, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है। उनके लिए आप हमेशा बिगिनर ब्रास की चॉइस दीजिए। और उसी के साथ कैमिसोल ये आपके लिए भी है। स्लिप जिसको हम बोलते हैं K028, तो स्लीप और कैमिसोल जब भी आप कोई कुर्ती पहनते हो इसमें आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि एक अच्छा शेप आपको मिले। तो बिगिनर्स ब्रा और कैमिसोल ऐसे दोनों वेरिएंट है, अलग अलग कलर्स में है, अलग अलग साइज में है। आप आपके साइज के अनुसार इसको चुनाव कर सकते हो। अब क्या आउटफिट होना चाहिए और क्या ब्रा स्टाइल होनी चाहिए। अगर आप टी शर्ट पहनते हो तो उसमें मोल्डेड ब्रा, पैडेड ब्रा, पुशअप ब्रा का इस्तेमाल कर सकते हो। साड़ी अगर आप पहनते हो तो कट एंड स्यू, मैचिंग सेट, मोल्डेड ब्रा, वोवन कॉटन ब्रा एंड चिकन करी ब्रा का इस्तेमाल कर सकते हो। इंडो वेस्टर्न अगर आप पहनते हो तो उसके अंदर आप जो है पैडेड ब्रा और पुशअप ब्रा का इस्तेमाल कीजिए ताकि बहुत ही अच्छा शेप आपको यहाँ पे मिल सके। इसके बाद अगर आप सूट पहनते हो तो फुल कवरेज ब्रा का इस्तेमाल कर सकते हो, क्रॉस इलास्टिक ब्रा का इस्तेमाल कर सकते हो, चिकन करी ब्रा, मोल्डेड ब्रा का इस्तेमाल आप कर सकते हो। देन बैकलेस आउटफिट है तो कन्वर्टेबल ब्रा हमारे पास है। एक्टिव वेयर है तो स्पोर्ट्स ब्रांड स्कूबा ब्रा हमारे पास है। स्पेशल ओकेजन है अगर आपका कोई तो लेस ब्रा, पुशअप ब्रा और पैडेड ब्रा का इस्तेमाल कर सकते हो, कन्वर्टेबल ब्रा और फैंसी ब्रा का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चार्ट है, तो आपके ड्रेस के अनुसार आप आपके ब्रास को जो है चुनाव कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ये सोच रही होगी मैम इतनी सारी वैरायटी हमने तो आज तक नहीं देखी, और आज तक कभी हमने मतलब इतना इनर गारमेंट्स के लिए भी सोचना पड़ सकता है ये भी हमने कभी नहीं सोचा था। पर ये मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए होगी, ये आप जरूर ट्राई करना। जब भी आप टी शर्ट पहनोगे तो पैडेड ब्रा का इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लुक फिनिश लुक मिलेगा। जब आप कट एंड स्यू पहनते हो तो साड़ी जब पहनोगे तो कट एंड स्यू देखो, एक अच्छा एहसास आपको मिलेगा। ये है कुछ कुछ एहसास ऐसे होते हैं ना कि आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, पर खुद के लिए एक अलग ही अनुभव मिलता है। तो देखो मेरे पास भी एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, अलग अलग वैरायटी मेरे पास है, तो अलग अलग आउटफिट के अनुसार मैं अलग अलग ब्रा पहनती हूँ, तो एक अलग कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो ये सारे महिलाओं के लिए भी लागू होता है। जब भी आप अलग अलग जैसे आप ब्लेजर पहनोगे, टी शर्ट पहनोगे, साड़ी पहनोगे, सूट पहनोगे, तो अलग अलग में अलग अलग ब्रा का इस्तेमाल कीजिए, कलेक्शन भी अच्छा होगा और एक अच्छा इंटरनल कंफर्ट देने के लिए आपको मदद करेगी। इसके बाद हमारे पास पैंटी आती है।
जो बहुत ही खास है। ये 100% कॉटन से बनी हुई है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये, स्ट्रेचेबल आती है, तो बिल्कुल वो टाइटनेस की जो प्रॉब्लम आती है ना कि मैम लाल रैशेस आ जाते हैं या निशान छूट जाते हैं, ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, लाइक्रा फैब्रिक से ये बनी हुई है। कॉटन की पैंटी जो होती है ना, अक्सर आपने देखा होगा आपके इंटीमेट एरियाज में बदबू आती है, उस बदबू को, उस गंध को रोकने के लिए कॉटन पैंटी मदद करती है। खुजली को रोकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाओं को बहुत ज्यादा इंटीमेट एरिया में इचिंग होती है, तो ये इंटीमेट एरिया में इचिंग का पहला कारण होता है आपकी पैंटी। अगर आपकी पैंटी कॉटन की नहीं है तो आपको खुजली आएगी, कालापन आएगा, पसीना छूटेगा, पानी छूटेगा, तो दाने आएंगे। ये सारी चीजें ना हो इसलिए आपकी पैंटी कॉटन की होनी बहुत जरूरी है। और एक चीज जो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ये महिलाओं के लिए भी लागू होता है, पुरुषों के लिए भी लागू होता है कि आपकी अंडरवेयर 6 महीने में चेंज होना जरूरी है। बहुत बार ऐसा हो जाता है हमारे इंडिया में कि जब तक वो पैंटी में होल नहीं आता, मतलब छेद नहीं होता, और अच्छा खासा छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा छेद नहीं होता, तब तक वो पैंटी कचरे के डब्बे में नहीं जाती। और इन दैट केस वो कचरे के डब्बे में भी नहीं जाती, वो कहीं पोछा बन जाती है, कहीं पायदान बन जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, हाइजीन का ख्याल रखिए। पैंटी को डस्टबिन में या ऐसे डिस्कार्ड कीजिए, जला दीजिए, पर इसको पोछा और ऐसी कोई भी चीजें रिसाइकल रीयूज मत कीजिए, क्योंकि ये गंदगी वाली चीज है, क्योंकि गंदगी आपकी इस चीज पे अटक रही है। और वही गंदगी को अगर मान लो धो के भी आप यूज करोगे तो वह गंदगी आप पूरे घर में फैला रहे हो, और इसी तरीके से बीमारियां घर में आती है। तो बहुत बार महिलाएं ये सोचती है कि मैम हम तो घर इतना साफ सुथरा रखते हैं, तो भी बीमारियां घर में कैसे आती है, तो इस तरीके से बीमारी आती है। तो एक चीज बोली जाती है कि किचन के अंदर स्पेसिफिकली जहाँ पे लक्ष्मी वास करती है, इसमें तो आपको गंदा कपड़ा कभी भी किचन के अंदर लाना नहीं है, पोछे के लिए भी लाना नहीं है, तो इसको हमें डिस्कार्ड ही करना है, फेंकना ही है। देखो तुम कहाँ और पहुंचा, हर एकदम 6 फ्रेश महीने तौलिया में तुम बर्बाद कर अंडरवेयर दिया। को चेंज कीजिए, भले वो फटी भी बेटा नहीं एकदम होगी फ्रेश था, तो हम भी लोग चेंज जानते हैं। कीजिए, ताकि आप सही तरीके से आपके स्वास्थ्य रक्षा के लिए काम कर तुम सके और हाइजीन के ऊपर काम कर सके। हमारे पास 4 प्रकार की पैंटी उपलब्ध है, स्टाइल आउटर इलास्टिक, स्टाइल इनर इलास्टिक, स्टाइल प्रीमियम पैंटी और स्टाइल सैंडविच इलास्टिक। तो आप आपकी चॉइस के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हो। फिर हमारे पास प्रीमियम पैंटी की रेंज भी है, KS066 प्रीमियम तुमको कई पैंटी, बार जो बोले ना, बहुत ही अच्छा कॉर्नर अप्रोच कलर बेटा, है, नॉट इन द मिडिल। अलग अलग नहीं समझ शेड्स, में आती है अलग ना। अलग डिजाइन में है। आप देख सकते हो कि इसकी जो लेस है, आप देख सकते हो कितनी अट्रैक्टिव है, राइट। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैम हमें इनर गारमेंट्स किसको दिखाने हैं, खुद खुद तो देखते हो, राइट, किसी को दिखाने नहीं, पर खुद तो देखते हो। खुद को भी एक अच्छा एहसास कभी ना कभी दे सकते हैं हम, राइट। खुद के ऊपर प्यार करना बहुत जरूरी है, खुद के लिए थोड़ा शौक रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए ये इनर गारमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेरे लिए तो करते हैं, मुझे नहीं पता आपके लिए कितना करते हैं, आप ही मुझे बताओगे सेशन के बाद जरूर। तो मैं बहुत ज्यादा चूजी हूँ इस मामले में कि मुझे मेरे इनर गारमेंट्स बहुत परफेक्ट चाहिए होते हैं, सही चाहिए होते हैं, और हर 6 महीने में भले वो नए के नए भी दिख रहे होंगे तो भी मैं डिस्कार्ड करती हूँ, मैं भी चेंज करती हूँ, क्योंकि हाइजीन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इनर गारमेंट्स। तो बहुत ही अच्छी स्टाइलिंग है, आप देख सकते हो। तो लॉन्जरी को एक ऐसा एहसास बनाइए जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मदद करेगी,